everyone, welcome to today's lecture. Today we are going to discuss about various transport layer protocols in ad hoc networks as well as transport layer. I've already discussed about transport layer as well as issues in transport layer in wireless sensor networks in the previous lecture. I would request you to visit that lecture first and then come to this video for better understanding. So let's begin. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पहले वीडियोस में कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स हैं या ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्यों हमारे को ज़रूरी है बिकॉज वो रिलायबिलिटी और डाटा ट्रांसमिशन एज वेल एज फ्लो कंट्रोल में हेल्प करती है मींस अगर मुझे सेंडर और रिसीवर के बीच में डाटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करना है तो उसकी रिलायबिलिटी और उसका जो डाटा ट्रांसमिशन है दैट शुड बी बेटर विदाउट एनी लॉस ऑफ डाटा तो वहाँ पर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स भी आते हैं ठीक है तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में हमारे पास क्या होता है रिसोर्स कंस्ट्रेंट नोड्स होती हैं जो जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी भी चाहिए हमें लो लेटेंसी भी चाहिए रिलायबल डाटा डिलीवरी भी चाहिए तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं जैसे कि टीसीपी और यूडीपी ठीक है जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ताकि हमारे पास बेटर परफॉर्मेंस आ जाए ठीक है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स के जैसे कि कंस्ट्रेंट एनर्जी लिमिटेड बैंडविड्थ एज वेल एज डायनेमिक टोपोलॉजी वहां पर इसकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम टीसीपी और यूटीपी को यूज करते हैं ठीक है सो अब हम एक एक करके इन सारे प्रोटोकॉल्स को देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं टीसीपी की ठीक है सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये क्या है इसके बारे में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का क्या मतलब है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में पहले एक कनेक्शन बनेगा उसके बाद डाटा पैकेट्स की डिलीवरी की जाएगी ठीक है तो पहले हमारे पास ऑर्डर्ड मतलब कि इसमें एक चीज आती है कि हमारे पास जो डाटा ट्रांसमिशन है वो ऑर्डर्ड होगा ऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि जो मैंने डाटा पैकेट सबसे पहले भेजा सेंडर ने वो रिसीवर के पास सबसे पहले वही डाटा पैकेट रिसीव होगा और उसकी प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट मिली जाएगी जैसे कि ये सेंडर है ये रिसीवर है सबसे पहली बात कि इनके बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाएगा ठीक है तो वो क्या इसका मतलब क्या है कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा तो रिलायबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी मतलब कि लॉस ऑफ डाटा पैकेट के चांसेस कम है ठीक है अब जो पैकेट मैंने सबसे पहले भेजा नंबर वन ठीक है पहले ये रिसीवर को भेजा जाएगा उसके बाद रिसीवर क्या करेगा इसकी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ भाई मेरे पास जो पैकेट वन है वो रिसीव हो गया है अब तू अगला पैकेट भेज मुझे ठीक है तो अब ये सेकंड पैकेट भेज देगा ठीक है तो अब ये ऑर्डर डिलीवरी होगी इसके अंदर इसका मतलब कि जो पैकेट मैंने पहले भेजा वो पहले जो बाद में भेजा वो बाद में ऑर्डर वाइज मतलब कि रिसीव होगा ठीक है और एक्नॉलेजमेंट साथ साथ मिलेगी ठीक है इसीलिए हम इसको रिलायबल बोल रहे हैं लेकिन इसमें फिर भी कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं सबसे पहला चैलेंज क्या है रिलायबिलिटी कि डाटा पैकेट्स को हम डिलीवर भी कर रहे हैं और एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं रिलायबिलिटी ऑफ कोर्स इसका एडवांटेज है कि हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ रही है प्रॉपर ठीक है और प्रॉपर डिलीवरी ऑफ पैकेट्स उसके बाद क्या है कंजेशन कंट्रोल क्या है कि ये नेटवर्क ओवरलोड नहीं होने दे रहा ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे डाटा पैकेट्स मैंने एक साथ भेज दिए ठीक है 1 2 3 ये डाटा पैकेट्स मैंने एक साथ भेज दिए तो क्या होएगा कि इसकी एक्नॉलेजमेंट तो आने में टाइम लग जाएगा या मैं एक साथ नहीं भेजूंगी पहले मैं एक भेजूंगी उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी उसके बाद ही अगला पैकेट सेंड होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे नेटवर्क के ऊपर कोई लोड नहीं आएगा ठीक है तो कंजेशन कंट्रोल में ये हेल्प करता है व्हेन वी आर हैविंग चैलेंजेस अब चैलेंजेस में क्या क्या आएगा हाई ओवरलोड क्योंकि मुझे क्या करना पड़ रहा है एक्नॉलेजमेंट्स भेजनी पड़ रही है रीट्रांसमिशन करूंगी ऑफ कोर्स अगर मेरे पास कोई पैकेट रिसीव नहीं हुआ सपोज कि मैंने यहाँ पर एक डाटा पैकेट टू सेंड किया लेकिन डाटा पैकेट टू की किसी रीजन की वजह से एक्नॉलेजमेंट नहीं आई ठीक है तो डाटा पैकेट टू की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई वो यहाँ पर रिसीव ही नहीं हुआ ठीक है रिसीवर के पास तो ऑफ कोर्स मुझे सेंडर को जब पता लगेगा कि हाँ वो कुछ टाइम पीरियड होगा सेंडर के पास कि हाँ इतने टाइम बाद मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए इफ इन केस इतने टाइम बाद एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो वो क्या करेगा उस पैकेट को रीसेंड कर देगा तो उसको हम बोल देते हैं रीट्रांसमिशन ठीक है तो अब वो रीट्रांसमिट करेगा तो उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगी उतनी ज्यादा बैंडविड्थ लगेगी ठीक है तो वो फ्रीक्वेंट एक्नॉलेजमेंट और रीट्रांसमिशन की वजह से हम बोल रहे हैं हाई ओवरहेड क्योंकि उतना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बन जाएगा वो ठीक है उतनी ज्यादा बैंडविड्थ रिक्वायर होगी उसके बाद सेकंड चैलेंज क्या आ जाता है इन अप्रोप्रिएट कंजेशन हैंडलिंग इन अप्रोप्रिएट कंजेशन हैंडलिंग क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि जो टीसीपी है वो पैकेट लॉस को एज अ कंजेशन बोल देता है कि कंजेशन की वजह से हुआ है ठीक है लेकिन
वायरलेस सेंसर नेटवर्क में क्या होता है कि हमारे पास जो नोड्स होते हैं दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जिसको हम मोबिलिटी बोलते हैं, मोबिलिटी ऑफ नोड्स। ठीक है, तो ये लिंक फेलियर और इंटरफेरेंस की वजह से भी हमारे पास क्या हो सकता है, पैकेट लॉस हो सकते हैं। लेकिन टीसीपी में वो पैकेट लॉस जो है वो एज अ कंजेशन ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द चैलेंज है। ठीक है, उसके बाद आएगा एनर्जी इनएफिशिएंसी, कि हमारे पास कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और रीट्रांसमिशन करना पड़ रहा है। तो हमारे पास नोड की बैटरीज जो है उतनी हमें लाइफ चाहिए उसकी नोड्स की, बिकॉज ज्यादा हमारे को ज्यादा कंजम्पशन हो रही है एनर्जी की। ठीक है, तो इसीलिए एनर्जी इनएफिशिएंसी होती है, विच इज वन ऑफ द चैलेंज। ठीक है, अब हम इन चैलेंजेस से डील करने के लिए टीसीपी के कुछ एडवांसमेंट्स करी गई ताकि उसको डब्ल्यूएसएन में एक्सेप्ट किया जाए। सो लेट्स सी दोस। तो अडेप्टेशन कैसी की गई, टीसीपी ELFN आया, यानी कि एक्सप्लिसिट लिंक फेलियर नोटिफिकेशन। अब ये क्यों किया गया, ताकि अगर कोई राउट फेलियर हो जाए तो हमारे पास ट्रांसमिशन हम उसी टाइम पॉज कर दें, और राउट जब तक रिस्टोर ना हो जाए उसके बाद ही ट्रांसमिशन टू बी कंटिन्यूड होगा। ठीक है, उसके बाद आता है TCP-F, यानी कि फीडबैक बेस्ड टीसीपी। अब हमें पता है कि हमारे पास क्या होते हैं कि कंजेशन एज अ कंजेशन ट्रीट किया जा रहा था, जो हमने चैलेंज अभी पीछे देखा कि इनअप्रोप्रिएट कंजेशन हैंडलिंग हो रही है, कि जो टीसीपी है कोई भी डाटा पैकेट को एज अ कंजेशन ट्रीट कर रहा है, लेकिन वायरलेस सेंसर नेटवर्क में वो ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ नोड्स लिंक ब्रेकेज हो सकता है, लिंक फेलियर हो सकता है, या फिर इंटरफेरेंस हो सकती है। तो उससे डील करने के लिए हमने फीडबैक बेस्ड टीसीपी लगाया। ये क्या करता है, यूजेस फीडबैक फ्रॉम द नेटवर्क टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजेशन एंड अदर टाइप्स ऑफ पैकेट लॉस। ठीक है, उसके बाद आता है एटीसीपी, यानी कि एडहॉक ट्रांसपोर्ट एडॉक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो introduces an intermediate layer to detect and handle disconnections and congestions separately। इसका ये टास्क होता है कि इंटरमीडिएट लेयर बना देता है ताकि ये डिस्कनेक्शंस को और कंजेशन को सेपरेटली हैंडल कर सके। नेक्स्ट वी आर हैविंग यूडीपी इन वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स। यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे कि टीसीपी पे हमने डिस्कस किया था कि वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और रिलायबल डिलीवरी होती है उसके अंदर। ठीक है, और हमारे पास एक्नॉलेजमेंट्स आ रही थी, ये उसका जस्ट रिवर्स केस है। ठीक है, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसका लाइट वेट नेचर की वजह से हम इसको कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल बोलते हैं। मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में जरूरी नहीं है कि पहले कोई कनेक्शन बनेगा उसके बाद डाटा पैकेट सेंड होंगे, ऐसा नहीं होता। और इसमें अनऑर्डर्ड डिलीवरी होती है। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं स्टैब्लिश हुआ पहले। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स रिवर्स हो जाएंगे अनऑर्डर्ड। ठीक है, एक तो अनऑर्डर्ड डिलीवरी याद रखना है। ठीक है, कनेक्शन लेस मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, और नो एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, नो एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती इसमें। तो एडवांटेजेस क्या है इसके, लो ओवरहेड, क्योंकि हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं है, रीट्रांसमिशन नहीं है कोई रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही तो ऑफ कोर्स रीट्रांसमिशन का तो कोई मतलब पता ही नहीं लगेगा सेंटर को कि कुछ रीट्रांसमिट भी करना है। तो एनर्जी उतनी कम होगी, बैंडविड्थ यूजेज उतनी कम होगी। लेकिन इसको ये ध्यान में रखना है कि हम यूज कब करेंगे। रियल टाइम कम्युनिकेशन के केस में हम इसको यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशंस होती हैं जहां पर हमें डाटा पैकेट जल्द से जल्द सेंड करने हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, जहाँ पे मुझे एक्नॉलेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे को कोई जरूरत पड़े, मैं बस डाटा पैकेट्स भेज रही हूँ, जैसे कि गेमिंग एप्लीकेशंस में हम इसको बेसिकली यूज करते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी, लाइट वेटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है, नोड्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज वहां पर सूटेबल है ये। नेक्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस। तो अब हम बात करते हैं इन तीन चैलेंजेस की। सबसे पहले लैक ऑफ रिलायबिलिटी, क्योंकि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है तो ऑफ कोर्स इसमें हमारे पास रिलायबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि हमें रीट्रांसमिट करना पड़ेगा या पैकेट डिलीवरी हमारे को इंश्योर्ड होगी। ठीक है, दूसरा आता है पैकेट लॉस। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पर पैकेट लॉस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डायनेमिक इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो हाई रेट्स हैं डाटा लॉस के। नो कंजेशन कंट्रोल, क्योंकि अनकंट्रोल्ड ट्रांसमिशन कैन लीड टू नेटवर्क कंजेशन एज वेल एज डाटा लॉस। सो दीज आर द चैलेंजेस। नेक्स्ट वी आर हैविंग व्हाट आर द अडेप्टेशंस फॉर डब्ल्यूएसएन, कि कैसे हम यूडीपी को अडेप्ट करेंगे। तो यूडीपी विद एप्लीकेशन लेयर रिलायबिलिटी आते हैं, मेन फोकस ही हमारे रिलायबिलिटी पे है इधर, क्योंकि हमारे पास इसमें रीट्रांसमिशन हम कैसे करेंगे, है ना, और एक्नॉलेजमेंट तो है नहीं, इसलिए हम इन दोनों के ऊपर फोकस करते हैं। तो हम रिलायबिलिटी कैसे अचीव कर सकते हैं डब्ल्यूएसएन के अंदर, मतलब वायरलेस सेंसर नेटवर्क में यूडीपी
में, तो इसके लिए हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम एप्लीकेशन लेयर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ताकि हम रीट्रांसमिशन का मैकेनिज्म उसमें जनरेट कर सकें और इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में। देन व्हेन अगेन वी आर फोकसिंग ऑन रिलायबल यूटीपी, दैट इज enhances UDP by adding features like acknowledgement as well as retransmission। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एप्लीकेशन रोल का स्पेसिफिक रोल नहीं है, लेकिन इधर हम स्पेसिफिकली एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं कि हम एप्लीकेशन लेयर में रिलायबिलिटी के फीचर्स ऐड कर सकते हैं, दैट इज रीट्रांसमिशन, ठीक है, एंड एज वेल एज एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एज वेल एज यूटीपी। सबसे पहले क्या है, रिलायबिलिटी के जो टीसीपी है वो ऑर्डर डिलीवरी एज वेल एज रिलायबिलिटी अश्योर करते हैं, लेकिन यूटीपी के केस में ऐसा नहीं होता। ओवरहेड, ठीक है, टीसीपी में हाई ओवरहेड होगा क्योंकि रिट्रांसमिशन था, यूटीपी में लो होगा। एनर्जी कंजम्पशन, देन टीसीपी में एनर्जी कंजप्शन हाई है क्योंकि हमारे पास जितना ज्यादा रिट्रांसमिशन होगा, जितनी ज्यादा एक्नॉलेजमेंट होगी, उतना ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगा, ठीक है। यूटीपी में लो होगा। देन वी आर हैविंग, हम इसमें टाइम का भी ऐड कर सकते हैं फैक्टर कि जब हमें टाइम टू टाइम डिलीवरी चाहिए, वहां पर टीसीपी इज नॉट अडेप्टेड बट यूडीपी इज अडेप्टेड, ओके। देन वी आर हैविंग कंजेशन कंट्रोल, ठीक है, तो इसमें बिल्ट इन होता है टीसीपी में, एज वेल एज यूडीपी में होता ही नहीं है। लेटेंसी हायर होती है टीसीपी में ड्यू टू ओवरहेड, एज वेल एज यूडीपी में कम होती है। बेस्ट यूज केसेस क्रिटिकल डाटा या फिर नॉन रियल टाइम, ऑफ कोर्स जो मैंने टाइम टू टाइम डिलीवरी का बताया, लेकिन रियल टाइम सिनेरियोज में या फिर स्ट्रीमिंग में और लो पावर एप्लीकेशंस में हम यूडीपी को यूज करते हैं। तो ये जो जो लास्ट पॉइंट है, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको यूज कहाँ करना है, हमें पता कैसे चलेगा कि टीसीपी लेना है कि यूडीपी यूज करना है, तो कब हमें इसको अडाप्ट करना है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। So, what are the optimized protocols, transport protocols in wireless sensor networks? तो ये कुछ protocols हैं जो optimized version है और wireless sensor networks में adopt किए गए हैं। The first is PSFQ, that is pump slowly fetch quickly, ठीक है, तो ये reliable transport delivery assure करता है with low energy consumption। Then we are having congestion detection as well as avoidance, ठीक है, तो ये congestion को detect करता है, monitor करता है और manage करता है उसको। उसके बाद आता है RMST, रिलायबल मल्टी सेगमेंट ट्रांसपोर्ट, दैट इज इट प्रोवाइड्स रिलायबिलिटी एज वेल एज सपोर्ट इन नेटवर्क कैशिंग फॉर एनर्जी efficiency. So this was all for this video. So see you in the next lecture. I hope you liked the video. Please like and subscribe my channel. Bye. See you in the next video.